नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार की खास बुलेटिन चुनाव यात्रा। आज चुनाव यात्रा भास्कर समाचार की पहुंच गई है बड़ौद के मेन बाजार खुताना रोड पर। मेरे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं यहाँ के, तो इनसे जानेंगे 11 मई को जो नगर पालिका परिषद के चुनाव है उसमें कौन सा ऐसा प्रत्याशी दिख रहा है जो विकास के लिए बड़ौद के काम करेगा। जी, ये मोबाइल के यहाँ बड़ौद में बहुत बड़े व्यापारी हैं, इनसे जानेंगे कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो विकास के बारे में काम करता हुआ दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है डॉक्टर सुधीर मान। विकास भी होगा और सारे व्यापारी 99% भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। ऐसा क्यों कि भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट कर रहे हैं? सब और भी प्रत्याशी हैं RLD के, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उनको भी मौका देना चाहिए यहाँ से? राष्ट्रवादी सोच के जो व्यक्ति हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किए। दरअसल महंगाई का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत जो विपक्षी हैं वो इस चीज़ को चलाते हैं। अगर महंगाई का कारण उन्हें दिख रहा है तो उसके साथ सुविधाएं भी हमें उपलब्ध हो रही हैं। मैं आपको थोड़ी देर सूक्ष्म शब्दों में बता दूं, केंद्र की जो योजनाएं हैं जो बीजेपी ने निकाली हैं उसमें ना तो कोई जात है ना उसमें कोई धर्म है। अगर आप छोटी सी योजना का नाम ले ले, आयुष्मान योजना है, वहाँ जब बेड पे मरीज पड़ा होता है वो ये नहीं देखते कि मुस्लिम है या वो हिंदू है, वहाँ पूरी से योजनाओं का लाभ मिलता है। महंगाई का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। रही बात विकास की और नगर पालिका के जो बड़ौद के चुनाव चल रहे हैं उसमें कैंडिडेट की, राष्ट्रवादी विचारधारा के जो भी लोग हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं और बीजेपी की ही यहाँ पे जीत होनी निश्चित है। इन्होंने यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी बात बताई है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता। हिंदू मुस्लिम का विषय भाजपा ने कभी किया ही नहीं है। अगर किया होता तो जो योजनाएं हैं वो सिर्फ हिंदुओं के लिए होती, वो मुस्लिम के लिए नहीं होती। आज भी अगर सुकन्या वाली जो योजना चल रही है, जितने भी लोग इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई भी हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। डाकखाने में जितनी योजनाएं हैं, बच्चों का जो कुछ समय बाद जो उसका पीरियड है कि भाई इस समय बाद ये स्लैब मिलेगा, शादी के लिए इतने पैसे मिलेंगे, उसमें हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। आयुष्मान की योजना में जो भी है 90%, 85%, 80% जो भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है ये मुस्लिम लोगों को भी मिल रहा है। ऐसा इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। ये बुजुर्ग भी बोलना चाहते हैं तो इनसे भी जानेंगे कि क्या है इनकी राय। ठीक है, जो हो रहा सही हो रहा। कौन सा प्रत्याशी है लग रहा है कि जीत जाएगा यहाँ से? नहीं, हम तो वोट देंगे इसे ही, बीजेपी। यहाँ पर ना बुजुर्ग तो मौजूद हैं, इन्होंने काफ़ी सरकारें भी देखी है, भाजपा की भी सरकार थी, RLD भी, अखिलेश यादव भी देखा। तो कौन सी सरकार है जो यहाँ की सुरक्षा की या विकास की काम कर रही है? बीजेपी अच्छी है, बीजेपी ही काम करेगा, योगी बीजेपी ही काम करेगी जी। आप बताइए। योगी ही क्यों? बाकी भी प्रत्याशी हैं जो बड़ौद से। कोई नहीं है कहीं भी। आप योगी को यहाँ से देख रहे हैं, जो यहाँ का चेयरमैन सुधीर मान है, सुधीर मान जी खड़े हैं ना, योगी थोड़ी खड़े हैं। बात का मैटर है, सबसे पहला योगी है, योगी के साथ है और योगी उसके साथ है। आप बताइए। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी के बाद यहाँ पर राज्य में बीजेपी की सरकार है, बड़ौद में भी ऐसी उम्मीदें लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए। तो क्या लगता है कि वो महिला सुरक्षा पे भी काम करती है? जी बिल्कुल करती है। भारतीय जनता पार्टी में महिला सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है और व्यापारियों में भी, जैसे पहले फिरौती वगैरह आती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैम ऐसी कोई फिरौती वगैरह नहीं आ रही है। पहले व्यापारियों को परेशान किया जाता था, गुंडागर्दी दिखाई जाती थी बाजार में। अब मैं यहाँ पे व्यापार मंडल अध्यक्ष के पद का दायित्व निभा रहा हूँ। व्यापारी बिल्कुल मतलब एक तरीके से भयपूर्ण है, मुझे कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक जैसा अब चल रहा है। ये हमारे साथ दादी भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि दादी जी की क्या राय है। हमें तो ये योगी जी बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा क्यों? योगी ने क्या काम किया जो बाकी किसी नेता ने नहीं किया? बिल्कुल अच्छे है, अच्छी सरकार है, अच्छे बढ़िया काम है, बढ़िया सड़कें हैं। इनके समय में तो अखिलेश यादव की सरकार भी होगी, देखी होगी आपने, तो उस टाइम आप खुले नहीं जा सकते थे कहीं? ना, उस टाइम तो बड़े डर भहके रहते थे, अब तो खुले रहते हैं। महंगाई बढ़ गई है, घर में राशन के दाम भी बढ़ गए हैं और फिर भी बीजेपी सरकार से इतना प्रेम। हमें तो यही अच्छी लगती है, सड़कें बनवा दी, अच्छे स्कूल बनवा दिए, अच्छे विचार हैं इनके, अच्छे काम हैं इनके, और सुधीर मान जी भी अच्छे से अच्छे हैं।
अच्छे से अच्छे है सुधीर मान। आप बताइए, आपकी क्या राय है, कौन सा प्रत्याशी लग रहा है जो टक्कर का मुकाबला देगा? और 13 मई को रिजल्ट आएगा, 11 मई को चुनाव है, तो कौन सा प्रत्याशी आ सकता है? कमल का फूल ही खिलेगा मैडम। कमल का फूल ही क्यों? बाकी भी तो प्रत्याशी, उनको नहीं लगता ऐसा मौका देना चाहिए हमें? क्योंकि हमारे योगी जी इतने अच्छे हैं, मुख्यमंत्री जी, आज से पहले ना तो कोई बनने से अच्छा और ना आने का, तो इसलिए योगी जी की सरकार रहेगी। जिसे भी योगी जी कमल का फूल दे देंगे वही होगा। सुधीर मान बढ़िया जीतते रहेंगे। ठीक है, ये भी सुधीर मान के साथ कह रहे हैं, तो और भी प्रत्याशी है, जानना चाहेंगे उनके बारे में भी कि बीजेपी को वो टक्कर दे रहे हैं या सिर्फ बीजेपी ही जीत पाएगी? हम तो शुरू से ही बीजेपी के आदमी हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्या क्या काम किया है या विकास किया है बड़ौद के योगी ने अंदर? क्या नहीं किया बताओ आप? अपराधों पे जो रोक लगाई है केवल योगी ने लगाई है। आपका ऐसा मानना है कि यहाँ पर योगी सरकार से पहले अपराध बहुत ज्यादा था? और मेरा मानना है इस पे जो कंट्रोल हो रहा है केवल योगी कर रहे हैं। ऐसा भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि रोजगार नहीं है युवाओं के पास भाजपा के बाद। नहीं, ये गलत बात है। योगी ने क्या नहीं किया गरीबों के लिए? रोजगार के लिए योगी ने ढूंढ मार दिए, मौत बांधा योगी, सब गुंडागर्दी खत्म कर दी योगी ने। यहाँ की जनता से बात करी, योगी सरकार के राज में ये कह रहे हैं गुंडा राज खत्म हो गया, रोजगार भी बढ़ रहा है, राशन भी मिल रहा है, पेंशन योजनाएं भी वो दे रहे हैं। तो 11 मई को जो चुनाव है यहाँ से बेहद खुश दिख रही है प्रत्याशी की भाजपा सरकार आ सकती है। पर जनता का क्या फैसला होगा 11 मई को, कौन सा प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा? देखते रहिए आप भास्कर समाचार।